चलो ध्यान देना, यह है कक्षा 9 का जो पहला पार्ट है कहानी का प्लॉट। इसका सब्जेक्टिव हो गया है, बचा है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का ये क्वेश्चन आंसर देखना है। और पहला प्रश्न है इसका, कहानी का प्लॉट शीर्षक के लेखक कौन है। तो ये सभी प्रश्न बनाने के लिए सबसे पहले इनका जीवनी जो है याद करना पड़ेगा। किसका? कहानी का प्लॉट जो है जीवनी पढ़ा दिए हैं, उनको एक बार रिवाइजिंग कर लेना है, तब जाकर ये सभी का सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन जाएगा। तो कहानी का प्लॉट शीर्षक के लेखक कौन है? शिवपूजन सहाय। कहानी के प्लॉट शीर्षक के लेखक कौन है? शिवपूजन सहाय है। और ये कहानी का प्लॉट पूछा जाएगा किस विद्या से संबंधित है कहानी का प्लॉट, तो ये कहानी है। कहानी का प्लॉट क्या है? कहानी है। इसके लिखने वाले हैं शिवपूजन सहाय। शिवपूजन सहाय का जन्म, यानी इसका एक बार जीवन परिचय रिवाइजिंग करना है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बनाने के लिए ये जो है जीवन परिचय बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसको याद नहीं करते हैं तो जो है ऑब्जेक्टिव हमारा पूरा नहीं बनेगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इनका जीवन परिचय। लेखक हैं यहाँ पर शिवपूजन सहाय। तो कहानी का प्लॉट लिखने वाले हैं शिवपूजन सहाय, जिनका जन्म 1893 ईस्वी में उन्मास बक्सर बिहार में हुआ था। याद रखना है कि कहानी का प्लॉट क्या है? कहानी। प्रश्न पूछा जाता है कि कहानी का प्लॉट किस विद्या से संबंधित है, तो याद रखना है कि कहानी का प्लॉट क्या है? कहानी है। इसको लिखने वाले कौन है? शिवपूजन सहाय। प्रश्न ये ऐसा रहता है कि कहानी के प्लॉट के लेखक कौन है, तो शिवपूजन सहाय। शिवपूजन सहाय का जन्म कब हुआ था? 1893 ईस्वी में उन्मास बक्सर बिहार में। तो लेखक हैं शिवपूजन सहाय। इनका जन्म 1893 ईस्वी में उन्मास बक्सर बिहार में। इनका निधन हुआ था 1963 ईस्वी में। जन्म 1893 और मृत्यु 1963 ईस्वी में। इनके बचपन का नाम था भोलानाथ। याद रखना, शिवपूजन सहाय के बचपन का नाम क्या था? भोलानाथ। असहयोग आंदोलन के प्रभाव से इन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। गांधी जी द्वारा जो चलाया गया था असहयोग आंदोलन कि अंग्रेजों का बिल्कुल मदद नहीं करना है, तो वो असहयोग आंदोलन से ये प्रभावित हुए और फिर इन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। इनकी कई कृतियां हैं, जैसे प्रतिष्ठित पत्रिका है। प्रतिष्ठित पत्रिका में याद रखना जागरण, हिमालय, माधुरी बालक, माधुरी और बालक, ये हैं प्रतिष्ठित पत्रिका 4 गो। एक और भी थे इसके साथ ही, वे हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका मतवाला। मतवाला जिसका संपादन किया था महादेव प्रसाद सेठ ने। मतवाला का संपादन, मतवाला एक कलकत्ता की हिंदी प्रतिष्ठित पत्रिका है जिसका संपादन किसने किया था? महादेव प्रसाद सेठ ने। और बाद में ये शिवपूजन सहाय भी उसमें शामिल हुए। शिवपूजन सहाय का प्रतिष्ठित पत्रिका है जागरण, हिमालय, माधुरी बालक। तो देखो याद कैसे रखना है, इनको ऐसे याद रख लेना ना कि माधुरी बालक जो है ना जागरण देखने हिमालय चले गए। याद रहा कि माधुरी बालक जागरण देखने कहाँ गए? हिमालय। माधुरी बालक जागरण देखने हिमालय गए। और कैसे? मतवाला भी याद रख लेना कि मतवाला का भी संपादन हुआ, तो बाद में ये शामिल हुए थे। कौन? शिवपूजन सहाय बाद में शामिल हुए थे। इनका संपादन महादेव प्रसाद सेठ ने किया था, बाद में शिवपूजन सहाय भी शामिल हुए। तो ऐसे याद रखना कि मतवाला बालक माधुरी हिमालय जागरण देखने गए या जागरण देखने हिमालय गए। याद रहा इनकी प्रतिष्ठित पत्रिका कौन कौन? मतवाला, बालक, माधुरी, जागरण देखने हिमालय गए। इसे याद रखना है। इसका एकमात्र उपन्यास है देहाती दुनिया। याद रखना कि देहाती दुनिया किसका उपन्यास है? शिवपूजन सहाय का। देहाती दुनिया उपन्यास है। इनका एक ही उपन्यास है जिसका नाम है देहाती दुनिया। कहानी इनके द्वारा 2 लिखे गए हैं, जैसे एक है कहानी का प्लॉट और दूसरा मुंडमाल। तो मुंडमाल भी इन्हीं की कहानियां हैं। जैसे यहाँ से भी प्रश्न आता है मुंडमाल किसकी रचना है? मुंडमाल किसकी रचना है? तो शिवपूजन सहाय का। कहानी का प्लॉट और मुंडमाल इनकी 2 प्रमुख कहानियां हैं। इनके द्वारा पुस्तकें भी लिखा गया, जैसे विभूति, देहाती दुनिया, 2 घड़ी, वे दिन वे लोग, बिंब प्रतिबिंब। तो ये जो 5 है ये पुस्तक है इनका। कौन कौन पुस्तक? याद रखना, विभूति, देहाती दुनिया, 2 घड़ी, वे दिन वे लोग और बिंब प्रतिबिंब। पुस्तक है विभूति, देहाती दुनिया, 2 घड़ी, वे दिन वे लोग और बिंब प्रतिबिंब। अंत में याद रखना कि इनकी रचनाओं का संकलन शिवपूजन रचनावली नाम से 4 खंडों में बिहार राष्ट्रीय भाषा परिषद पटना द्वारा प्रकाशित हुआ है। तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि शिवपूजन सहाय की रचनाओं का संग्रह किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो किस नाम से? इनकी रचनाओं का संग्रह शिवपूजन रचनावली नाम से प्रकाशित हुआ। इनकी रचनाओं का संग्रह किस नाम से प्रकाशित हुआ? इनकी रचनाओं का संग्रह शिवपूजन रचनावली नाम से प्रकाशित हुआ। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। याद रखना कि कहानी का प्लॉट किसके द्वारा लिखा गया? तो कहानी का प्लॉट जो पहला चैप्टर है ये एक कहानी है और इसके लिखने वाले हैं शिवपूजन सहाय। शिवपूजन सहाय के बचपन का नाम है भोलानाथ। इनका जन्म 1893 ईस्वी में उन्मास बक्सर बिहार में हुआ था और मृत्यु 1963 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन के प्रभाव से इन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया।
इनकी कृतियाँ प्रतिष्ठित पत्रिका क्या बताए कि माधुरी बालक जागरण देखने हिमालय गए, इतना याद रखना। प्रतिष्ठित पत्रिका कौन है कि माधुरी बालक जागरण देखने हिमालय गए, मतवाला भी साथ में याद कर लेना है। इसके बाद इनका एक उपन्यास है कौन, देहाती दुनिया। देहाती दुनिया इनका एकमात्र उपन्यास है और कहानी 2 हैं, कहानी का प्लॉट और मुंडमाल। पुस्तकें हैं ये सब 5 गो, जैसे विभूति, देहाती दुनिया, 2 घड़ी, वे दिन, वे लोग और बिंब प्रतिबिंब, ये सब पुस्तकें हैं। इनकी रचनाओं का संकलन श्रीपूजन रचनावली नाम से 4 खंडों में बिहार राष्ट्रीय भाषा परिषद पटना द्वारा प्रकाशित हुआ। तो इनका नोट्स जरूर बनाना है और नोट्स बना के इनको रिवाइजिंग करते रहना है ताकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न एक भी ना छूटे। तो कहानी का प्लॉट शीर्षक के लेखक कौन है, श्रीपूजन सहाय। और कहानी का प्लॉट क्या है, कहानी है, याद रखना। इनके द्वारा 2 कहानी लिखा गया है, एक है कहानी का प्लॉट और दूसरा मुंडमाल। कहानी का प्लॉट और मुंडमाल इनकी 2 मार्मिक कहानियां हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है, कहानी का प्लॉट शीर्षक पाठ किस विद्या से संबंधित है। मतलब कहानी का प्लॉट जो है क्या है, निबंध है, रेखा चित्र है, कहानी है, भाषण है, क्या है, तो कहानी है। कहानी का प्लॉट क्या है, कहानी है। इनके द्वारा 2 कहानियां लिखा गया था, एक कहानी का प्लॉट और दूसरा मुंडमाल। अगला प्रश्न है, श्रीपूजन सहाय का जन्म कब हुआ था। श्रीपूजन सहाय का जन्म कब हुआ था, 1891, 1892, 1893, 1895। तो याद रखना श्रीपूजन सहाय का जन्म जो है 1893 ईस्वी में कहाँ हुआ था, कहाँ पर हुआ था, कहाँ, उनवास बक्सर बिहार में। श्रीपूजन सहाय का जन्म 1893 ईस्वी में उनवास बक्सर बिहार में इनका जन्म हुआ था। श्रीपूजन सहाय के बचपन का नाम, श्रीपूजन सहाय के बचपन का नाम क्या था, भोलानाथ। श्रीपूजन सहाय के बचपन का नाम पूछ रहा, भोलानाथ, कालूनाथ, भोलानाथ त्रिपाठी, इनमें से कोई नहीं। तो क्या याद रखेंगे, श्रीपूजन सहाय के बचपन का नाम क्या था, भोलानाथ। इनका जन्म 1893 ईस्वी में हुआ था। अगला है, किस आंदोलन से प्रभावित होकर श्रीपूजन सहाय ने सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। किस आंदोलन से प्रभावित होकर श्रीपूजन सहाय ने सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया है, तो कौन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, चंपारण आंदोलन, असहयोग आंदोलन। गांधी जी के द्वारा जो चलाया गया था असहयोग आंदोलन, इन्हीं से प्रभावित होकर उन्होंने सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। श्रीपूजन सहाय का देहांत अर्थात मृत्यु कब हुआ था, श्रीपूजन सहाय का मृत्यु कब हुआ था, 1963 ईस्वी में। 1893 में इनका जन्म हुआ और 1963 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया था। तो श्रीपूजन सहाय का मृत्यु कब हुआ था, 1963 ईस्वी में। कहता देहाती दुनिया किस विद्या से संबंधित है। देहाती दुनिया जो है एक उपन्यास है, इनके द्वारा मात्र एक ही उपन्यास लिखा गया जो है देहाती दुनिया। तो देहाती दुनिया किस विद्या से संबंधित है, तो कहानी, उपन्यास, पुस्तक, निबंध, ये क्या है, उपन्यास है। कितने उपन्यास लिखे इन्होंने, श्रीपूजन सहाय ने कितने उपन्यास लिखे हैं, 1, 2, 3, 4, 1। कितने उपन्यास लिखे हैं, 1। इनके द्वारा मात्र 1 उपन्यास लिखा गया है, वो है देहाती दुनिया। अगला, थानेदार की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर है। पढ़ें कहानी से, थानेदार की कमाई किसके बराबर होता है, फूस का जो आग होता है, यानी नरुआ की आग जो तापना, जिस तरह से हम लोग नरुआ की आग को तापते हैं तुरंत ही उसका आग समाप्त हो जाता है, बस वैसा ही थानेदार की कमाई को लेखक ने बताया है। तो क्या लिखेंगे, थानेदार की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर है। मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे, तो मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे, एक पुलिस दारोगा थे। पुलिस दारोगा, शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर, क्या थे मुंशी जी के बड़े भाई, पुलिस दारोगा थे। मुंशी जी के बड़े भाई एक पुलिस दारोगा थे। दारोगा जी की डैश जो है बारूद की पुड़िया थी। दारोगा जी की क्या थी जो बारूद की पुड़िया, तो दारोगा जी की घोड़ी। दारोगा जी की घोड़ी क्या थी, बारूद की पुड़िया की तरह थी, जो कितने रुपये की थी, मात्र 7 रुपये की। यहाँ से भी प्रश्न आए तो बना देना है, कितने रुपये की थी, 7 रुपये की थी। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सवाल नंबर 11 नंबर प्रश्न का रहा, दारोगा जी के ज़माने में मुंशी जी ने खूब दिए जलाए। दारोगा जी के ज़माने में मुंशी जी ने खूब दिए जलाए। किस चीज़ के दिए जलाए, तेल के, घी के, मोम के, इनमें से कोई नहीं। तो दारोगा जी के ज़माने में मुंशी जी ने खूब दिए जलाए थे। किस चीज़ के, घी के। कहने का मतलब जब मुंशी जी के बड़े भाई पुलिस दारोगा थे तो उसने खूब ऐश मौज मस्ती किया, यानी घी के दिए जलाए, यानी उसकी कहा जाता है कि उनकी 10 अंगुलियां घी में डूबे रहते थे, ये ना। तो दारोगा जी के ज़माने में मुंशी जी ने खूब दिए जलाए, किस चीज़ के, घी के। प्रश्न संख्या 12 है कि मुंशी जी के बेटी का क्या नाम था। तो मुंशी जी की बेटी का नाम क्या था, भगजोगनी। मुंशी जी के बेटी का नाम क्या था, सती राधा गीता भगजोगनी। क्या था, भगजोगनी। मुंशी जी के बेटी का नाम भगजोगनी। अगला प्रश्न है 13 नंबर, सुंदरता में भगजोगनी अंधेरे घर का
थी, क्या थी? दीपक, रोशनी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सुंदरता में भगजोगनी अंधेरे घर का दीपक की तरह थी। क्या थी? दीपक की तरह। तो सुंदरता में भगजोगनी अंधेरे घर की क्या थी? दीपक की तरह थी। सुंदरता में भगजोगनी अंधेरे घर की दीपक की तरह थी। कहने का मतलब इतना सुंदर थी कि उस क्षेत्र में उसके लायक कोई भी नहीं था। अगला प्रश्न कह रहा है 14 नंबर कि बुढ़ापे में मुंशी जी को कोढ़ में की तरह एक लड़की पैदा हुई। तो कोढ़ में खाज की तरह, दाद की तरह, फुंसी की तरह, इनमें से कोई नहीं। तो बुढ़ापे में मुंशी जी के कोढ़ में खाज की तरह एक लड़की पैदा हुई। कुछ लोगों के कथानुसार गरीब घर की लड़की कैसी होती है? कुछ लोग कहते थे, मतलब देखो, जब लेखक ने अपने दोस्तियारों से भी या फिर कई आसपास के लोगों को आग्रह किया इनसे, यानी भगजोगनी से विवाह करने के लिए, तो कुछ लोग क्या कहते थे, अरे गरीब घर की जो बेटी होती है ना, कठोर होता है और कंजूस होता है। ये नहीं बोलती थी, मुंहफट और चंचल, सुस्त और कर्मठ और होशियार, ना चटोर होती है और कंजूस होती है। क्या बता रहे थे कुछ लोग कि गरीब घर की बेटी चटोर और कंजूस होते थे। यह कहकर किसी ने भगजोगनी से विवाह नहीं किया। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है 16 नंबर, दारोगा जी किसकी मोहब्बत से दारोगा के दारोगा पद पर ही रह गए? अपनी भाई की, भतीजी भगजोगनी की, संपत्ति की, घोड़ी की? किसकी मोहब्बत से? घोड़ी की मोहब्बत से, जो थी मात्र 7 रुपये की, लेकिन तुर्की घोड़ों की कान काटती थी। अगला नंबर प्रश्न है 17, शिवपूजन सहाय के द्वारा कुल कितने उपन्यास लिखे गए थे? तो शिवपूजन सहाय के द्वारा मात्र एक उपन्यास लिखे गए थे। कौन सा? देहाती दुनिया। तो शिवपूजन सहाय के द्वारा मात्र एक उपन्यास लिखे गए थे, वो था देहाती दुनिया। याद है? अगला नंबर प्रश्न संख्या 18, विभूति निम्न में से किसकी रचना है? विभूति निम्न में से किसकी रचना है? तो विभूति तो इन्हीं का रचना है, शिवपूजन सहाय का, काताराम कुमार का, शरद जोशी का, राजेंद्र प्रसाद का, शिवपूजन सहाय का। देखो, विभूति इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक है। देखो, हमारे पाठ्य पुस्तक में इनके द्वारा 5 पुस्तकों का उल्लेख मिलता है कि इनके द्वारा लिखा गया 5 पुस्तक। कौन कौन? तो विभूति, 2 घड़ी, वे दिन वे लोग, देहाती दुनिया और बिंब प्रतिबिंब। ये 5 पुस्तकें हैं इनके द्वारा। कौन कौन? विभूति हो गया, दूसरा कौन हो गया? 2 घड़ी, दूसरा 2 घड़ी। उसके बाद तीसरा कौन है? तीसरा वे दिन वे लोग, वे दिन वे लोग, तीसरा। और चौथा कौन? चौथा है देहाती दुनिया, देहाती दुनिया उपन्यास भी है और इनके द्वारा एक पुस्तक भी लिखा गया, देहाती दुनिया। और 5वां है बिंब प्रतिबिंब। कौन? बिंब प्रतिबिंब, बिंब प्रतिबिंब। ये कुल 5 पुस्तक हमारे पाठ्य पुस्तक में इनके द्वारा उल्लेख है। कौन कौन? विभूति, 2 घड़ी, वे दिन वे लोग, देहाती दुनिया, बिंब प्रतिबिंब। ये 5 पुस्तकों का उल्लेख मिलता है। किसके द्वारा? शिवपूजन सहाय के द्वारा लिखा गया। तो क्या बताएंगे? विभूति निम्न में से किसकी रचना है? तो राम कुमार, शरद जोशी, राजेंद्र प्रसाद, शिवपूजन सहाय का। किसका है? शिवपूजन सहाय का। अगला, गलफांसी लगाकर कौन मरना चाहते थे? कौन मरना चाहते थे गलफांसी लगाकर? भगजोगनी, मुंशी जी के बड़े भाई। क्यों मरेंगे मुंशी जी के बड़े भाई? उस समय तो भगजोगनी था ही नहीं। जब मुंशी जी के बड़े भाई पुलिस दारोगा के पद पर थे, यानी जब मुंशी जी के बड़े भाई जीवित थे, उस समय भगजोगनी थी भी नहीं। तो कौन मरना चाहते थे? मुंशी जी। क्यों मरना चाहते थे? कि जब दिन भर मुंशी जी की बेटी भीख मांगकर अपना जीवन यापन करती थी, पेट पालती थी, और कोनो दिन ऐसा हो जाता था कि भीख मांगने के बाद भी नहीं मिलता था, और शाम के वक्त में पिताजी के पास आकर कहती थी कि बाबूजी भूख लगी है, कुछ खाने का है तो दो। ऐसी दशा को देखकर मुंशी जी गलफांसी लगाकर मर जाना चाहते थे। तो गलफांसी लगाकर कौन मरना चाहते थे? मुंशी जी। इनमें से कौन सी रचना शिवपूजन सहाय की है? 2 घड़ी, वे दिन वे लोग, देहाती दुनिया, इनमें से कोई नहीं। तो अभी बताए हैं कि ये 2 घड़ी भी इन्हीं की रचना है, पुस्तक है। वे दिन वे लोग ये भी इन्हीं की रचना है, शिवपूजन सहाय की। देहाती दुनिया भी इन्हीं की रचना है। तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 21 है कि भगजोगनी का सौंदर्य किसका स्वर्गीय धन बना हुआ है? स्वर्गीय धन बना हुआ, तो किसका स्वर्गीय धन बना हुआ? उसके स्वर्गीय वृद्ध पति का। तो जो पति मर गया तो उसका धन कहाँ से होगा? उसके वर्तमान नवयुवक पति का। उनका वर्तमान नवयुवक कौन था? उनका ही सौतेला
बेटा, उन्हीं का स्वर्गीय धन बना हुआ है। उसके चहेते युवकों का नहीं, किसी का नहीं। तो आंसर क्या होगा? उसके वर्तमान नवयुवक जो उनका ही अपना चौचेरा नहीं, उनका ही अपना सौतेला बेटा था। तिलक दहेज के ज़माने में पैदा करना मूर्खता है। क्या? लड़का लड़की दोनों, कुछ भी नहीं। तो तिलक दहेज के ज़माने में लड़की पैदा करना मूर्खता है। तिलक दहेज के ज़माने में लड़की पैदा करना मूर्खता है। मुंशी जी ने क्या बेचकर दारोगा जी का श्राद्ध किया था? तो घोड़ी को बेचकर, जो मात्र 7 रुपये की थी। जब दारोगा जी की मृत्यु हुई तो मुंशी जी के पास कुछ भी नहीं था। दारोगा जी ने जितना कमाया सब अपने ही जीवन में खत्म कर दिया, अपने ही समय में फूंक डाला। मरने के बाद एक घोड़ी बची थी, उन्हीं को बेचकर दारोगा जी का श्राद्ध कर्म किया। किसने? उनके भाई मुंशी जी ने। तो मुंशी जी ने क्या बेचकर दारोगा जी का श्राद्ध कर्म किया? तो घोड़ी को बेचकर। क्या था? एक घोड़ी बची हुई थी, उन्हीं को बेचकर श्राद्ध कर्म किया। शिवपूजन सहाय की रचनाओं का संकलन किस नाम से प्रकाशित हुआ है? तो शिवपूजन सहाय की रचनाओं का संकलन जो है शिवपूजन रचनावली नाम से प्रकाशित हुआ है। शिवपूजन सहाय की रचनाओं का संकलन किस नाम से प्रकाशित हुआ है? शिवपूजन रचनावली नाम से। शिवपूजन सहाय का जन्म कहाँ हुआ था? शिवपूजन सहाय का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में। शिवपूजन सहाय का जन्म उनवास बक्सर, बिहार में। उनवास जगह का नाम था, उनवास जगह का नाम था, और बक्सर जिला था। राज्य कहाँ? बिहार। तो शिवपूजन सहाय का जन्म उनवास बक्सर, बिहार में हुआ था। जो ऑप्शन में रहे उनके अनुसार टिक लगाना है। ऑप्शन में राज्य का दिया है, राज्य का ऑप्शन है, तो राज्य का मतलब बिहार में इनका जन्म हुआ था। शिवपूजन सहाय का जन्म बिहार में हुआ था। तो ये था इनका ऑब्जेक्टिव प्रश्न।